एकनाथ शिंदे के जितने भी आमदार हैं उन्हें लोग गद्दार कह के पुकारते हैं। मैं समझता हूं अगर मुसलमानों का सबसे बड़ा गद्दार है तो लाल टोपी पहनकर तुम्हारी गलियों में घूमने वाला ये अबू आसिम है। मुझे किसी ने फोन किया, बोले साहब लाल सिंह वाला बकरा घूम रहा है, ले लूं क्या? मैंने कहा बकरी ईद पे हलाल का गोश्त चलता है, हराम का नहीं चलता है। कितने का सौदा हुआ था देवेंद्र फडणवीस के साथ कि इम्तियाज जलील को हराना है। तो दोस्तों, MIM के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब का भी आप लोगों ने शुरू में जो वीडियो क्लिप देखा है, ये वीडियो मैं आप लोगों को आगे पूरा दिखाने वाला हूं, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है। यहाँ दोस्तों आप सभी को बताता हुआ चलूँ कि इम्तियाज जलील साहब ने बताया है कि मुसलमानों का अगर कोई सबसे बड़ा गद्दार है तो वो लाल सिंह वाला बकरा है। अब लाल सिंह वाला बकरा आखिर इम्तियाज जलील साहब ने किसको कहा है, मैं आप लोगों को सबसे पहले इम्तियाज जलील साहब का यहीं पर पूरा वीडियो क्लिप दिखाऊंगा। और भी बहुत सारी बातें इम्तियाज जलील साहब ने इस वीडियो के अंदर कही है, जो कि इम्तियाज जलील साहब का ये धमाकेदार वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए सबसे पहले ये वीडियो क्लिप देखें, फिर आगे बात करते हैं। मैं एक बात का एतराफ़ करना चाहता हूँ, असदुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी साहब के बाद मैं अपने से बड़ा लीडर अगर किसी को मानता हूँ तो वो अतीक सर को मानता हूँ। अगर आप मुझसे ये वजह पूछेंगे तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो शख्स हमारे माशरे में, हमारी कौम में गरीबों को तालीम पहुँचाने का काम कर रहा है, उससे बड़ा कोई लीडर हो नहीं सकता। और पिछले कई सालों से अतीक सर जो काम कर रहे हैं वो लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता है। यकीनन मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन अपना सर झुकाकर गोवंडी की हमारी माएँ, बहनें, नौजवानों का, बुज़ुर्गों का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि जो यकीन आप लोगों ने इस नौजवान लड़के के ऊपर आपने दिया, जीत और हार जो भी हो, हम हमेशा एक बात कहते हैं कि हमारा काम मेहनत करना है, जीत और हार का जो भी फैसला है वो अपना रब करता है। अल्लाह की मर्ज़ी के बग़ैर पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो अगर कोई ये समझता है कि अगर किसी को हराकर, किसी को गिराकर कोई बहुत आगे निकलना चाहता है, अपने तकब्बुर में ये सोच रहा है कि मैंने सिर्फ यहाँ पर अतीक को नहीं हराया बल्कि औरंगाबाद से इम्तियाज जलील को भी हराया, तो एक बात अच्छी तरह से समझ लेना, अगर अपने ईमान पे यकीन है तो ये बात भी सुन लेना कि तू इज़्ज़ु मन तशा व तज़िल्लु मन तशा, इज़्ज़त का और ज़िल्लत का देने वाला खुदा है। तुमने ये सोचा कि मुझे गिरा दोगे तो मैं ख़त्म हो जाऊंगा, आज तुम्हारे ही घर में देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितनी मोहब्बतों से मुझे नवाजा जा रहा है। अतीक हारने के बावजूद भी हारा नहीं है, उसने लोगों की मोहब्बतों को जीता है। यह अलग बात है कि कुछ आंकड़े कम हो गए होंगे, यह अलग बात है कि जो मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी पार्लियामेंट में पिछले 20 सालों से अकेले बैठते थे, यह आप लोगों की दुआओं का नतीजा है कि 5 साल उनके बाजू बैठने का शर्फ मुझे भी हासिल हुआ था।
इससे बढ़कर और फख्र की क्या बात हो सकती है कि जो शख्स अकेले लड़ता था पार्लियामेंट के अंदर, उनके बाजू, उनके पीछे बैठने का मौका आप लोगों की दुआओं की वजह से अल्लाह ने मुझे भी फराहम किया था। ठीक है, 2000 वोटों से इस बार मैं हार गया, और मुझे हराने के लिए जिन जिन लोगों ने जो ताकतें लगाई थी, जिन जिन लोगों ने जो साजिशें रची थी, आज अगर एकनाथ शिंदे के जितने भी आमदार हैं उन्हें लोग गद्दार कह के पुकारते हैं, मैं समझता हूं अगर मुसलमानों का सबसे बड़ा गद्दार है तो लाल टोपी पहनकर तुम्हारी गलियों में घूमने वाला यह अबू आसिम है। और अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो बताओ मुझे कितने की डील हुई थी, कितने का सौदा हुआ था देवेंद्र फडणवीस के साथ कि इम्तियाज जलील को हराना है, तुझे हमारी मदद करनी होगी। मैं जानता हूं दौलत इतनी कमा लिया है कि अंदर जाने का डर सता रहा था, तो सोचा कौम का सौदा कर लूं। एक बात अच्छी तरह से समझ लेना, आगाज तूने किया है, अंजाम तक तुझे इंशाअल्लाह हम पहुंचाएंगे। गोवंडी की ये आवाम पहुंचाएगी। जिन माओं ने, जिन बुजुर्गों ने हमारी हार पर, अतीक की हार पर अपने आंसू बहाए, गिड़गिड़ा कर रोए, मैंने कितने ऐसे बुजुर्गों को, कितने ऐसे घरों में उस दिन खाना नहीं बना क्योंकि वो अफसोस मना रहे थे ये नौजवान लड़के के हार का, औरंगाबाद से इम्तियाज जलील की हार का। लेकिन हम यही कह रहे थे कि हम गिरे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उठेंगे नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम खड़े नहीं होंगे, दौड़ेंगे नहीं। मुझे अतीक ने कल बताया, इम्तियाज भाई 2 दिन पहले परमिशन मिली थी, लेकिन पुलिस वाले कह रहे हैं कि ये इलाके में जलसा नहीं होना, बहुत दबाव डाला जा रहा है। मैंने अतीक से कहा, इलाके कुत्तों के होते हैं। शेर कहीं पर भी जा सकता है। मैं अपने तौर से गोवंडी की पुलिस का, प्रशासन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, लेकिन यहां जितने पुलिस वाले मौजूद हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर एक गुजारिश करना चाहता हूं, बच्चा किसी का भी हो, मां के लिए बाप प्यारा होता है। और अगर कोई चंद लोग यहां नशे का कारोबार करवाकर एक पूरी नस्ल को अगर बर्बाद कर रहे हैं, पैसा कमाने के हजारों रास्ते हैं, लेकिन किसी की बद्दुआ लेकर, किसी मां के आंख में आंसू लाकर, आप तसव्वुर करिए गोवंडी की हालात क्यों इतने खराब हो गए हैं। क्या वजह है
कि आज हम यहाँ पर नशे के कारोबार को हम ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ। महाराष्ट्र में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में अगर नशे का कारोबार अगर चलाया जा रहा है तो सरकार इसके पीछे है। सरकार के इशारों के ऊपर इन बस्तियों में, इन मोहल्लों में, इन गलियों में ये नशे का बार चलाया जा रहा है ताकि इन्हें कमजोर किया जाए, इनकी नस्ल को बर्बाद किया जाए। वरना क्या वजह है कि मोहल्ले का हर एक एक लड़का जानता है कि नशे का कारोबार कहां हो रहा है। पुलिस क्यों नहीं जानती है? जानती है सब अच्छी तरह। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने MIM के पूर्व सांसद इम्तियाज़ जलील साहब का ये वायरल वीडियो क्लिप देखा है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है। तो दोस्तों, इम्तियाज़ जलील साहब की इस वीडियो को देखने के बाद अब आप क्या कहना चाहोगे, आपकी इस बारे में क्या राय, तो कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइएगा। और अगर आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इसी तरह से मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में इसी तरह की इन्फॉर्मेशन लेकर आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर होंगे। जब तक अपना ख्याल रखिए और अपने इस भाई को अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।